बिहार होगा। आज भी नवद्वीप जाइए श्रीवास आंगन में तो संध्या समय वहां पोता लगता है और पूरे आंगन को रस्सी से बांध दिया जाता है। बोले रात्रि में पोछा क्यों लगता है? बोले जैसे वृंदावन के रसिकों का भाव है कि प्रत्येक रात्रि को निधिवन सेवा कुंज में राधा माधव रास करने को आते हैं, ऐसे नवद्वीप वासियों की भावना है कि आज भी प्रत्येक रात्रि को निताई गौरांग श्रीवास पंडित जी के आंगन में कीर्तन करने को पधारते। रात के समय आंगन में पोता लगता है, भोग धरा जाता है। आज भी श्रीवास पंडित जी के आंगन में महाप्रभु का चरण चिन्ह छपा है, जहां महाप्रभु ने नृत्य किया था। श्रीवास पंडित जी तैयारी करते हैं और कैसा अद्भुत उनका कीर्तन के प्रति प्रेम है। एक दिन श्रीवास पंडित जी के पुत्र को ज्वर हो गया, उनके एक ही पुत्र, उसको ज्वर हो गया। दवा दिलाई पर ठीक नहीं हुआ, धीरे धीरे करके ज्वर बढ़ता चला गया। इतना ज्वर बढ़ गया, दूर से वैद्य को बुलाया, नमस पकड़ के देखा। उन्होंने कहा कि अब इस बालक के शरीर रहने की कोई संभावना नहीं, सारा शरीर नीला पड़ गया। इधर महाप्रभु के आने का समय हो रहा था। श्रीवास पंडित जी की पत्नी मालिनी देवी रोने लगी। श्रीवास जी ने कहा, देखो देवी, महाप्रभु के आने का समय हो रहा है कीर्तन का। बोले देखिए, हमारा इकलौता पुत्र प्राण त्याग रहा है हमारे सामने, कोई प्रयास कीजिए, कोई औषधि, कोई उपाय। श्रीवास जी ने कहा, देखो देवी, जिसको जब शरीर छोड़ना है वो तभी छोड़ेगा। हम तो संतान के जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं हैं। इसको जन्म देने में तुम और मैं निमित्त बने हैं, पर इसकी आयु कितनी होगी, मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, जीवन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ये इसके पूर्वकृत कर्मों के आधार पर निश्चित है। उसमें तुम न रत्ती भर बढ़ा सकती हो न घटा सकती हो। पर देखो, महाप्रभु जी के कीर्तन का समय हो रहा है, किसी को पता न चले कि हमारा पुत्र मरणासन्न है। तुम भीतर लेके चली जाओ, भीतर वाली कोठरी में, और ध्यान रहे महाप्रभु आंगन में कीर्तन करते हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या है? महाप्रभु के सुख के ऊपर एक पुत्र नहीं, 1,00,000 पुत्र कुर्बान हो जाए मेरे। भीतर लेके चली जाओ, आवाज ना आए, महाप्रभु के कीर्तन में खलल ना पड़े, सुबह जो होगा देखा जाएगा। इधर श्री महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु के साथ आए और इधर कीर्तन होने लगा। हरि हरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। उद्दंड नृत्य हो रहा है। श्रीमन महाप्रभु जी भुजा उठाकर कीर्तन कर रहे हैं, रस बरस रहा है। श्रीवास पंडित जी हाथ में बीजना लेके खड़े निताई गौर का दर्शन करके निहाल हो रहे हैं। इधर उनके पुत्र की अवस्था बिगड़ती चली गई और आधी रात के समय श्रीवास जी के पुत्र ने अपना शरीर त्याग दिया। और जैसे ही शरीर त्यागा, मालिनी देवी के मुंह से चीख निकली। आसपास जो स्त्रियां बैठी थीं व्याकुल हो गई और धीरे धीरे ये बात जो कीर्तन वैष्णव लोग कर रहे थे उन्होंने भी जान ली। धीरे धीरे सबका उत्साह कम हो गया, सबको शोक हो गया। ये क्या हो गया? श्रीवास जी का एक ही पुत्र, घर का दीपक समाप्त हो गया। किसी ने कहा, श्रीवास जी को तो बताओ। श्रीवास जी पंखा जल रहे थे। एक भक्त ने इशारे से कहा, आपके पुत्र का देहांत हो गया। शिवास जी ने ठीक, कीर्तन हो रहा, दर्शन करो, महाप्रभु का दर्शन करो, कीर्तन का आनंद लो। ये आना जाना तो लगा रहता है। उसको भरोसा नहीं हुआ, कोई पिता ऐसा भी हो सकता है। उसने समझा शायद श्रीवास जी ने सुना नहीं। उसने फिर इशारा करके बताया, आपका पुत्र। फिर श्रीवास जी ने कहा, कोई बात, गौर का दर्शन करें। फिर उसको लगा शायद नहीं समझ पाए। अंत में कान के पास आके कहा, श्रीवास जी शायद आप नहीं समझ रहे, आपके पुत्र का देहांत हो गया। श्रीवास जी ने कहा, भैया मैंने समझ लिया,
क्या समझ लिया? देहांत हो गया ना बेटे का? हाँ हो गया बेटा। अरे कोई बात नहीं, मेरे से बड़भागी तो मेरा बेटा है। गौर हरिया कीर्तन कर रहे हैं, स्वयं गौर कीर्तन कर रहे हैं। मुझे तो पता नहीं मेरी मृत्यु के क्षण मुझे गौर का दर्शन होगा कि नहीं होगा, गौर के मुख से नाम कीर्तन सुनने को मिलेगा नहीं मिलेगा, पर मेरा बेटा धन है। स्वयं नारायण स्वयं कृष्ण नाच रहे हैं घर में, नित्यानंद प्रभु कीर्तन कर रहे, इतने वैष्णव। मेरे पुत्र का मरना शोचनीय नहीं है, मेरा पुत्र का मरना तो उत्सव कीजिए, किसी को रोने की जरूरत नहीं है। और अभी बोलो मत, महाप्रभु के कीर्तन में बाधा न पड़ जाए। तो गौर का दर्शन, गौर का दर्शन। अवाक रह गए लोग, कोई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे सबका उत्साह कम हो गया। कीर्तन में एक अंतर जगत का निर्माण हो जाता है। श्रोता और वक्ता के मन एक हो जाते हैं। कथा कहते कहते, रस लेते लेते वक्ता श्रोता का चित्त एक हो जाता है। भले हम सबकी देह अलग हो, पर कथा में जब तन्मय होते हैं सबके मन एक हो जाते हैं, तभी तो सुख बरसता है। और वो मन एक होकर के वो तार फिर मनमोहन के चरणों से जुड़ जाती है। और जब कहीं हलचल हो, उद्विग्नता हो, श्रोताओं की चित्तवृत्ति भटकी हो, एकाग्रता न बने, तो फिर रस में उतनी रस की उत्पत्ति नहीं होती। तो जब सबके मन खिन्न हो गए, तब महाप्रभु जी का भी आनंद धीरे धीरे कम हुआ। फिर वे बैठ गए और देखने लगे सबके चेहरे उदास, चेहरों पर कुछ बेचैनी। तब भक्त से पूछा क्या हुआ? तब किसी ने कहा महाप्रभु जी, शिवाज जी ने कहा कुछ नहीं हुआ प्रभु, कुछ नहीं, कीर्तन कीजिए, अभी तो बहुत समय बाकी है। महाप्रभु ने कहा कुछ तो हुआ। तब किसी ने कहा शिवाज जी के पुत्र का देहांत हो गया। देहांत हो गया? कहाँ है पुत्र? बोले भीतर है। शिवाज जी ने और भीतर अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को ले जाने को कह दिया था। मालिनी देवी रो रही थी। शिवाज जी ने कहा खबरदार, जो रोने की आवाज आई तुम रोई और महाप्रभु के कीर्तन में विघ्न यदि हो गया तो ध्यान रखना, सुबह घर से एक अर्थी नहीं निकलेगी, दो दो अर्थी निकलेंगी। मैं भी जल के प्राण त्याग दूंगा या गंगा में कूद जाऊंगा। पुत्रहीन तो तुम हो गई हो, पतिहीन और हो जाओगी। सहम गई मालिनी, इनको पता था श्रीवास कैसे दृढ़ प्रतिज्ञ है। महाप्रभु खोजते भीतर पहुंचे, वो मां गोद में अपने बच्चे को छुपाए बैठी थी। महाप्रभु ने कहा मालिनी मैया, कहाँ है पुत्र? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आंचल हटा के देखा तो मृत शरीर पुत्र का पड़ा था। सीमन महाप्रभु जी के भी नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। श्रीवास जी को हृदय से लगा लिया, हे श्रीवास जी, तुम्हारा ऋण कैसे उतारूंगा? तुम्हारे जैसे भक्तों को पाके मैं धन्य हो गया। तुम्हारे जैसे प्रेमियों को कहां पाऊंगा? तुम्हारा ऋण कैसे उतारूंगा? उसी समय कहा ले आओ अपने पुत्र को। वैष्णव लोगों को आज्ञा दी, वैष्णव लोग श्रीवास पंडित जी के पुत्र को ले आए। महाप्रभु ने कहा आंगन में विराजमान कर दो, और उस बालक को आंगन में विराजमान कर दिया गया। और नित्यानंद प्रभु जी के साथ महाप्रभु उस बालक के शरीर को घेर कर नाचने लगे। कृष्ण है कहकर वो बालक भी नृत्य करने लगा। और जैसे कीर्तन का विश्राम हुआ, उस बालक ने महाप्रभु जी को प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, अपने माता पिता को प्रणाम किया। महाप्रभु ने कहा पुत्र, तुम हमको छोड़कर कहां चले गए थे? शिवास जी के पुत्र ने कहा हे प्रभु, मेरा जीवन पूरा हो गया था और मैं शरीर को त्याग करके भगवान के नित्य धाम को चला गया था, लेकिन आपने मुझे आह्वान किया तो पुनः मेरी जीवात्मा शरीर में लौट आई है। लेकिन अब आपकी कृपा प्राप्त करके मैं भगवान के धाम जाना चाहता हूँ। अब मैं इस जगत में और नहीं रहना चाहता। तब श्रीवास पंडित जी की ओर महाप्रभु ने देखा कि बताओ
बालक को रोकना है कि भेजना है? श्रीवास जी ने कहा ठीक है, इस बालक को विदाई दो। और फिर उस बालक ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, महाप्रभु को प्रणाम किया और कृष्ण है कह के फिर शरीर छोड़ दिया और भगवत धाम के लिए प्रस्थान किया। ऐसे श्रीवास जी के पुत्र पर कृपा करी। श्रीवास जी पर बहुत कृपा हुई। श्रीवास जी हमने प्रारंभ में सुना, साक्षात श्री नारद हैं, भक्त तत्व हैं श्रीवास जी, और इनके आंगन में ही महाप्रभु के सब विहार हुए हैं। एक बार कुछ विद्वेषी लोगों ने श्रीवास पंडित जी को डराया धमकाया और कहा कि हमने नवाब को खबर कर दी है, तुम लोग सारी रात गाते हो, नाचते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, नवाब को खबर कर दी है, अभी सैनिक आ रहे हैं नौका में बैठकर, और देख सबसे पहले तेरे गौर को बांध के ले जाएंगे, फिर तुझको, फिर निताई को, अद्वैत को, कोई नहीं बचेगा, यहाँ सबको दंड दिया जाएगा। जब उन लोगों ने ऐसे डराया धमकाया, श्रीवास जी के दिल में भय हो गया। गंगा स्नान को गए हुए थे, स्नान करके आए, तब अपने ठाकुर जी की पूजा किए और नरसिंह कवच का पाठ करने लगे कि हे नरसिंह भगवान, भक्तों की रक्षा करना, हमारे महाप्रभु जी पे कोई आंच नहीं आए, ये नाम संकीर्तन रुके नहीं, निरंतर होता रहे। और जैसे नरसिंह भगवान को स्मरण करने लगे, हे नरसिंह दया करो, हे नरसिंह रक्षा करो, हे नरसिंह रक्षा करो, उसी समय महाप्रभु जी गंगा तट पर विराजमान थे। इधर तो भक्त नरसिंह को पुकार रहा था, उसी समय महाप्रभु जी को नरसिंह आवेश हो गया और श्रीमन महाप्रभु जी भागते हुए मुई से ही मैं ही नरसिंह हूँ, श्रीवास जी के आंगन में प्रवेश करके विष्णु सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। और उस समय साक्षात श्रीवास पंडित जी को महाप्रभु में नरसिंह भगवान का दर्शन होने लगा। थर हाथ पांव कांप रहे थे, हाथ जोड़कर नरसिंह स्तुति करने लगे, मैं धन्य हो गया। महाप्रभु जी ने कहा, श्रीवास तू क्यों भय खाता है उन यवनों से, उन विधर्मियों से? प्रभु उन्होंने कहा, सेना आएगी, सब वैष्णवों को मार डालेगी, संकीर्तन को समाप्त कर देगी, इसलिए डर गया था। मेरे रहते भक्तों का बाल बांका नहीं हो सकता, आने दे सैनिकों को। जब वो सैनिक मौलवी लेकर के आएंगे, मैं उनसे कहूंगा, यदि तुम्हारा धर्म ऊंचा है, तुम अपने धर्म की चर्चा सुना करके पशु पक्षी कीट पतंग नर नारी सबको प्रेम में विभोर करके दिखाओ। वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और फिर उनके सामने जब मैं हरि बोल कह करके पशु पक्षी गधा घोड़ा मनुष्य सबको प्रेम में नचा दूंगा, तब हरि नाम की प्रतिष्ठा होगी और चहु और वैष्णव धर्म की जय जयकार होगी। आने दो, जो सैनिक आ रहे हैं, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। तुमको भरोसा ना होता हो तो श्रीवास जी की एक भतीजी रहती थी जिसका नाम नारायणी था। वो 4 साल की थी। उनके भाई की बेटी थी, भाई का देहांत हो गया था, तो उनकी विधवा भाभी अपनी बेटी को लेके वहीं रहती थी। महाप्रभु ने उस नारायणी को देखा और कहा, तुमको भरोसा नहीं होता तो अरे नारायणी, जरा कृष्ण नाम लेके रोकर तो दिखाना। और उसी समय वो नारायणी जो बोलती नहीं थी, 3-4 वर्ष की कन्या थी, जैसे महाप्रभु ने कहा कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कहके श्रीवास जी के आंगन में लौटने लगी, रोने लगी। सब देख करके अवाक रह गए। ये श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा पात्री हुई नारायणी देवी, और इन्हीं नारायणी देवी के पुत्र हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, जिन्होंने श्री चैतन्य भागवत जी का लेखन किया। ये वृंदावन दास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु जी के शिष्य हैं, इन्हीं नारायणी के पुत्र। बाद में विवाह हुआ, जन्म हुआ, इन्होंने ही चैतन्य भागवत जी का लेखन किया। नारायणी पर कृपा हुई। उस समय महाप्रभु जी को भगवत आवेश हुआ। इसको सप्त प्रहरिया भाव कहते हैं। कभी महाप्रभु को वराह भगवान का आवेश, कभी नारायण का आवेश, और उस समय सिंहासन पर बैठ जाते। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित जी को भगवत आवेश में कहा,
आज अपने सब परिवार के लोगों को बुला लो, मेरा दर्शन करो, मेरा महाअभिषेक करो। सब लोग गंगा तट से जल ला करके महाप्रभु जी का अभिषेक करने लगे। उसी समय शिवास जी के आंगन में एक दुखिया नाम की दासी रहती थी। वो भी जल के कलश ला रही थी गंगा जी से। महाप्रभु को अभिषेक तो नहीं कराती थी, रख देती थी कलश। अभिषेक शिवास जी कराते थे। महाप्रभु ने कहा, ये स्त्री कौन है जो अपने बगल में पात्र दबाए ला रही है जल का? आंखों में आंसू है, मुख में कृष्ण नाम है। श्रीवास जी ने कहा, प्रभु ये दासी है घर की, इसका नाम दुखिया है। महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा आश्रय जिसने लिया है, भक्त का आश्रय जिसने लिया है, वो दुखिया कैसे हो सकती है? अरे इसका नाम तो सुखिया है, इसको कहे आकर मुझे अभिषेक कराए। वो भी गंगा जल लाकर महाप्रभु को अभिषेक कराने लगी। जो अभिषेक करा के महाप्रभु के चरणों में दंडवत की। महाप्रभु ने अपने दोनों चरण उस दासी के सिर के ऊपर रखे। नित्यानंद प्रभु बोले, निहाल हो गई है दुखिया दासी तो। इसने कौन पुण्य किया था जो महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई? अद्वैत प्रभु ने कहा, इसने एक ही पुण्य किया। क्या? जो भक्त की सेवा की, और कुछ नहीं जानती थी, न कृष्ण नाम न कृष्ण भक्ति। लेकिन आज गौर की कृपा मिली। क्यों? बोले श्रीवास जी के घर में जो झाड़ू पोता बर्तन करती थी, आज भक्त सेवा का फल हुआ कि भगवत कृपा की प्राप्ति हो गई। महाप्रभु जी ने सब पर कृपा की, सबने स्नान कराया, नाना प्रकार के भोग अर्पण करे, सबके पूर्व जीवन की बात बताई। 7 प्रहर तक महाप्रभु जी को भगवत आवेश रहा। और फिर 7 प्रहर पश्चात धीरे धीरे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कहते मूर्छित हो गए। फिर सारी रात अचेत पड़े रहे। फिर भक्त लोग घेर के कीर्तन करते रहे। फिर सवेरे महाप्रभु जी का बाय बाव आया। तब कहा, अरे मैं यहां कैसे? आप सब लोग मुझे घेरे क्यों हैं? मेरे से कोई अनुचित कार्य तो नहीं हो गया? शिवास जी कहते हैं, अनुचित कार्य नहीं हुआ, आज ही उचित कार्य हुआ। आज तक अपने को छिपाते रहे, आज पता चल गया आप ही नरसिंह हो, आप ही वामन हो, आप ही वराह हो, आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो। भक्त रूप का तो बहुत बार दर्शन कराया, आज भगवत रूप दर्शन करके हम कृतार्थ हो गए। तब तो कितने कितने लोग आकर महाप्रभु के शरणागत होने लगे। चहुं और जय जयकार हो गई। लेकिन निंदक लोग अब भी चैन से नहीं बैठे। उन लोगों को तो एक ही कष्ट है कि ये 4 दिन का छोरा निमाई कैसे पूज रहा है। अब कुछ लोग तो इसको भगवान मानने लगे हैं। सुना है श्रीवास को नरसिंह रूप का दर्शन कराया। जिन्होंने किया था उन्होंने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा। रे सब झूठ बोलते हैं, सब झूठे पाखंडी हैं। आपस में सभा की इन दुष्टों ने कैसे अंकुश लगे इस गौरांग पर। चहुं और जय जयकार हो रही है। बोले, अब तो सब प्रयास करके देख लिए। जिन्होंने जगाई मधाई के ऊपर अपना जादू चला दिया, इसका मतलब इनके पास कोई बड़ी प्रबल मोहिनी है। तो अब क्या किया जाए? बोले, अब तो आखिर उपाय है कि गौरांग को राजदंड दिलवाया जाए। जाकर के काजी से शिकायत करें। और उस समय नवद्वीप का अधीक्षक था चांद काजी नाम का व्यक्ति। वो बहुत क्रूर था। वो भी सुनता था महाप्रभु के विषय में। ये नवद्वीप के विद्वेषी पंडित लोग एक दिन उस काजी के पास पहुंचे और जाकर के कहा, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। चांद काजी ने कहा, अरे ब्राह्मणों, सब लोग एक साथ मिलकर के आए, क्या बात है? बोले, महाराज हमारे नवद्वीप में बहुत अनर्थ हो रहा है। बोले, क्या अनर्थ हो रहा है? बोले, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई को तो जानते हो? हाँ जानते हैं। आजकल बहुत जय जयकार हो रही है, सब दुनिया उसके पीछे पागल हो रही है। बोले, हाँ महाराज, हमने सुना है बड़ा कीर्तन करते हैं, भगवान की बड़ी भक्ति करते हैं। परेशानी क्या है? बोले, महाराज कोई भक्ति नहीं करते। ये लोग अनाचारी हैं, व्यभिचारी हैं। फिर हमने तो सोचा कि ये आपके धर्म की अंदरूनी बात है, तो हमारा बोलना उचित नहीं होगा।
बोले आप नहीं जानते, हमारे किसी धर्म ग्रंथ में इनकी तरह भक्ति करना नहीं लिखा। ये मूर्ख लोगों की विचार है। कहते हैं हमारे यहाँ चातुर्मास होता है और 4 महीने देवता लोग सोते हैं और ये लोग इतनी उछल कूद कृष्ण है हरि बोल पागलों की तरह करके भगवान को जगा देते हैं। और जगा देने से फिर क्या होता है? बोले प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, वज्रपात होता है, भूकंप आएगा, प्रजा को कष्ट होगा और आप तो राजा हो, आपदाओं से बचाना प्रजा का काम आपका है। तो फिर बोले आपको अंकुश लगाना चाहिए। और वो कोई भक्ति नहीं करते, रात भर दरवाजा बंद करके व्यभिचार बुरे कार्य करते हैं। और उसने गिरोह खड़ा कर लिया है जिसमें वो श्रीवास, वो अद्वैत, वो हरिदास जो आधा हिंदू आधा मुसलमान, ऐसे पता नहीं गिरोह खड़ा कर लिया है। अंकुश लगाना जरूरी है, नहीं तो बात बादशाह तक पहुंच सकती है। चांद काजी ने कहा अच्छा तो कल ही हम अपने सैनिकों को भेजेंगे। संध्या समय तो कीर्तन हो रहा था, तभी इस चांद काजी ने अपने सैनिकों को भेज दिया। अब तो चूंकि घर घर में नाम संकीर्तन होता था, महाप्रभु जी ने घर घर में नाम संकीर्तन की आज्ञा दी थी। और आज ये सैनिक लोग पहुंच गए और जिस जिस घर में कीर्तन हो रहा था जाकर के उन वैष्णव भक्तों को मारने लगे, झांझ खोल कर ताल फोड़ने लगे, शंख फोड़ने लगे, घर में उत्पात करने लगे। चारों ओर हाहाकार हो गई, चारों ओर हाहाकार हो गई। को है गौर समान उदार, को है गौर समान उदार। सत्तामत गर्वित काजी ने, सत्तामत गर्वित काजी ने, बंद किया कीर्तन प्रचार, बंद कियो कीर्तन प्रचार। झांझ मृदंग भक्तन के फोड़े, झांझ मृदंग भक्तन के फोड़े, काजी कीनो अत्याचार, काजी कीनो अत्याचार। भई नदिया में हाहाकार, भई नदिया में हाहाकार। चारों ओर हाहाकार होने लगी। भक्त वैष्णवों को सड़क पर खींच करके अपमानित किया जाने लगा, खोल कर ताल शंख फोड़े जाने लगे। और सैनिक लोग घोषणा कर गए, खबरदार, चांद काजी और बादशाह का हुक्म है, पूरे नवद्वीप क्षेत्र में कीर्तन पर पाबंदी है। और यदि इस नियम को नहीं माना, किसी की भी घर में कीर्तन होता दिखाई दिया तो या तो उसका चोटी जनेऊ काट करके धर्मांतरण कर दिया जाएगा अथवा उसका शीश ही उतार दिया जाएगा। खबरदार, कहीं कीर्तन सेवा पूजा पाठ नहीं हो सकता। ये लोग कह करके चले गए। भोले भाले भक्त लोग घबरा गए। जो नाम की लहर महाप्रभु ने उस प्रांत में प्रकट करी थी, सब लोग घबरा करके क्या करें, कुछ कहने लगे छोड़ करके चले जाओ नदिया को, क्योंकि अब कीर्तन के बिना हम रह नहीं सकते और कीर्तन यहाँ कर नहीं सकते। तब किसी ने कहा कि ये कीर्तन करना सिखाया किसने था? महाप्रभु ने सिखाया है, तो पहले उनको जाकर के अपना दुख तो निवेदन कर दे। तब संध्या समय सब भक्त लोग श्री महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचे। उस समय भक्त सभा के बीच महाप्रभु विराजे थे और सब ने जाकर के अपना दुख निवेदन कर दिया। प्रभु उस चांद काजी ने पूरे नदिया जिले में कीर्तन पर पाबंदी लगा दी है, कोई भगवान नाम संकीर्तन नहीं कर सकता।
अब बताइए हम क्या करें, नाम संकीर्तन किए बिना भी नहीं रहा जाता, और कीर्तन करें तो प्राणों को गंवाना पड़ेगा। सुनकर के महाप्रभु जी पुनः आवेशित हो गए। कहा इतनी सामर्थ उस चांद काजी की, कीर्तन पर पाबंदी लगाएगा, कीर्तन रोकेगा। उसी समय समस्त भक्त दल को महाप्रभु ने इकट्ठा किया और श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु श्रीवास पंडित जी को लक्ष्य करके कहा कि हे श्रीवास जी, अभी संध्या में कुछ देर है, प्रतिदिन तो आपके आंगन में हमारा कीर्तन होता था, पर आज घर के भीतर कीर्तन नहीं होगा। तो फिर बोले आज हम नगर कीर्तन लेकर के चलेंगे और देखेंगे कौन है वो काजी जो नाम संकीर्तन पर रोक लगा सकता है। और उस समय घोषणा कर दी नित्यानंद प्रभु जी ने, आज महाप्रभु पहली बार नगर कीर्तन लेकर चलेंगे। सब भक्त लोग अपने अपने द्वार को सजाएं, सब लोग फूल तुलसी जल प्रसाद इत्यादि लेकर द्वार पर रहें। और महाप्रभु ने एक आज्ञा और कर दी कि सब लोग अपने घर के द्वार पर संकीर्तन का स्वागत करें और उसके बाद संकीर्तन के साथ हो लें और अपने साथ 2 वस्तु जरूर लाएं। क्या? बोले एक तो बड़ा दीपक मशाल और दूसरे हाथ में तेल का पात्र, क्योंकि संध्या समय कीर्तन निकलेगा, थोड़ी देर में दिन छिप जाएगा तो अंधेरा न हो, इसके लिए तेल और दीपक लेके आए। और आज महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ प्रथम बार नगर कीर्तन को निकले हैं। वो कैसी झांकी है, श्रीमन महाप्रभु जी निकले। चैतन्य भागवत में वर्णन है कि महाप्रभु जी निकले, उस नगर कीर्तन में कितने लोग हो गए। बोले जिस भी घर के आगे से जिस गली में कीर्तन निकलता है, पूरे गली पूरे मोहल्ले के लोग महाप्रभु के कीर्तन पर पुष्प वृष्टि खील वृष्टि करते हैं और पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा गली मोहल्ला महाप्रभु के साथ हो लेता है। थोड़ी दूर चलते चलते तो 10 लाख लोगों का समूह श्री महाप्रभु जी के साथ कीर्तन में हो गया था। और श्रीमन महाप्रभु जी नित्यानंद जी के साथ नगर कीर्तन लेकर के जा रहे हैं। भक्त लोग गा रहे हैं, ए हो भुजा जय हो भुजा जय हो भुजा उठाए गौर हरि मेरे नगर भ्रमण को जाते हैं। भुजा उठाए गौर हरि मेरे नगर भ्रमण को जाते हैं। भुजा उठाए गौर हरि मेरे नगर भ्रमण को जाते हैं। भुजा उठाए गौर हरि मेरे नगर भ्रमण को जाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डोले अधम पतित अपनाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डोले अधम पतित अपनाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डोले अधम पतित अपनाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डोले अधम पतित अपनाते हैं। नगर नगर अरु द्वार द्वार पे, नगर नगर अरु द्वार द्वार पे, नगर नगर अरु द्वार द्वार पे, नगर नगर अरु द्वार द्वार पे श्री हरि नाम सुनाते हैं। 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 ओहो हरि जय हो, ओहो हरि जय हो, ओहो हरि नाम की भिक्षा मांगत पामन परि परि जाते हैं। हरि नाम की भिक्षा मांगत पावन पड़ी पड़ी
नगर भ्रमण को जाते हैं। भुजा उठाए गौर निताई नगर भ्रमण को जाते हैं। नाचत नाचत चले गौर हरि, नाचत नाचत चले गौर हरि, नाचत नाचत चले गौर हरि, नाचत नाचत चले गौर हरि। नैनन नीर बहाते हैं, नैनन नीर बहाते हैं, आहा नैनन नीर बहाते हैं। नैनन नीर बहाते हैं। ओहो उमड़े, जय हो, ओहो उमड़े, जय हो, ओहो उमड़ चली मानो प्रेम की गंगा, सब हरि भक्त डुबाते हैं। उमड़ चली मानो प्रेम की गंगा, सब हरि भक्त डुबाते हैं। भुजा उठाए गौर हरि मेरे नगर भ्रमण को जाते हैं। भुजा उठाए गौर हरि मेरे नगर भ्रमण को जाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डोले, अधम पतित अपनाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डोले, अधम पतित अपनाते हैं। यम के द्वारे दीनों ताला, यम के द्वारे दीनों ताला, यम के द्वारे दीनों ताला, यम के द्वारे दीनों ताला। हाड़े पाप के खाते हैं, हाड़े पाप के खाते हैं, हाड़े पाप के खाते हैं। हाड़े पाप के खाते